आज से करीब 5 साल पहले चंडीगढ़ में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या हुई और आरोप लगा देविंदर बम्बिहा और साथ ही गुरलाल पहलवान पर। जिसके बाद पंजाब के अंदर गैंगवॉर का खेल जो शुरू हुआ है वो आज तक खत्म नहीं हुआ। करीब 5 साल तक गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों ने एक साथ मिलकर जब इस पूरे गैंग को या फिर कहें कि बदले की कहानी की शुरुआत की, तो 5 साल तक इस पूरे गैंग वॉर में या फिर कहें कि बदले की खातिर जो गैंग वॉर की रंजिश शुरू हुई थी उसमें अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जब से लॉरेंस और गोल्डी बराड़ दोनों अलग हुए हैं तब से अब रास्ते बेशक इन दोनों के अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन गुरलाल बराड़ की हत्या का बदले का सिलसिला जो गोल्डी बराड़ ने शुरू किया था वो भी खत्म नहीं हुआ है। और इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है पंजाब के मोहाली में। एक बार फिर से इसी तरह की गैंग वॉर हुई है जिसमें गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग ने गुरलाल बराड़ की हत्या में शामिल एक आरोपी को उस वक्त दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जब वो अपनी पत्नी के साथ एक मामले में कोर्ट में पेशी पर गया था। यानी कि कहें कि पंजाब के अंदर एक बार फिर से बड़ी गैंग वॉर हुई है और ये गैंग वॉर साल 2020 चंडीगढ़ गुरलाल बराड़ की हत्या से जुड़ी हुई है। तो बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर जो मारा गया है वो गुरलाल बराड़ की हत्या में कैसे शामिल था और 5 साल बाद कैसे गोल्डी बराड़ ने और रोहित गोतारा गैंग ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, वो भी ऐसे वक्त में जब गोल्डी बराड़ का साथी लॉरेंस बिश्नोई जो अब उससे बिल्कुल अलग हो चुका है। और इन सब के बाद भी पंजाब के अंदर अब इस तरह की गैंग वॉर देखने को मिल रही है। पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं VTF न्यूज। दरअसल गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था गुरलाल बराड़ जिसकी 2020 में हुई थी हत्या। उसमें से एक आरोपी बुधवार को पंजाब के मोहाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी SSP के ऑफिस के पास 2 अज्ञात हमलावर आते हैं, गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस ने ये जानकारी दी है। मोहाली पुलिस ने गुरविंदर सिंह उर्फ लंबड़ की हत्या के मामले में विदेश में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल लंबड़ अपनी पत्नी के साथ अफीम बरामदगी के मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा था। तभी हमलावर आए उस पर कई गोलियां चलाते हैं जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने के बाद जब गुरविंदर यानी वो जो मारा गया है अपनी पत्नी के साथ अपनी कार के पास पहुंचा तो गाड़ी के पास पहले से ही मौजूद एक हमलावर ने उस पर कई गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि यह घटना दोपहर करीब 3 बजे हुई जब गुरविंदर सड़क पर खड़ी अपनी कार के पीछे मौजूद था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गैंगस्टर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और विकी पहलवान ने गुरविंदर की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए की है। गुरलाल सिंह बराड़ की हत्या में उसकी कथित संलिप्तता थी, इसका हवाला दिया गया है। विदेश में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल सिंह बराड़ की 2020 में चंडीगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रूपनगर रेंज के उप महानिरीक्षक यानी DIG नानक सिंह ने कहा है कि गुरविंदर 4 किलो अफीम की बरामदगी के मामले में सुनवाई के लिए आया था और इस मामले में वो जमानत पर है। इस मामले में उन्होंने ये भी कहा कि उसका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है और गुरलाल बराड़ हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में यह भी विश्वास उन्होंने दिलाया कि जो जितने भी आरोपी हैं बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। उनके पास कई ऐसे सुराग लग चुके हैं और इस बात की जानकारी उन्हें है कि ये किसने किया है, इस पर काम किया जा रहा है। फिलहाल मरने वाले गैंगस्टर की पत्नी ने बयान दिया है और उनकी बयान के आधार पर थाना सोहाना में गोल्डी बराड़ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब मरने वाले की पत्नी ने कहा कि उन्हें गोल्डी बराड़ की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, ऐसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत जैसा मैंने कहा कि गुरलाल बराड़ की हत्या से जुड़ी हुई है और अफीम की बरामदगी के मामले में कोर्ट में पेशी पर गया था। कुछ वक्त पहले गिरफ्तार भी हुआ था और अभी फिलहाल वो जमानत पर चल रहा था और जब मोहाली के सिविल अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम भी हुआ। दरअसल ये कहानी जो है देखने को ये भी मिल रही है कि ये घटना उस वक्त हुई जब दिन के 3 बज रहे थे। गुरविंदर सिंह उसका नाम था। गुरविंदर सिंह उर्फ लंबाड़ रुड़की पुख्ता का रहने वाला था। वो ADC हाउसिंग सोसाइटी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करके कार की डिग्गी से कुछ सामान निकालने की कोशिश कर रहा था। वहां पर गोल्डी बराड़ के गैंग के बदमाश या शूटर पहले से घात लगाकर बैठे थे। इस दौरान उसकी पत्नी भी मौजूद थी। पत्नी को भी मारने की कोशिश की गई लेकिन उसका बचाव हो गया। कहा जा रहा है कि गोली उस पर भी तानी गई थी लेकिन फिर भी वो बच गई। सोशल मीडिया में जो गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा नाम के बदमाशों ने जो जिम्मेदारी वाला पोस्ट लिया है उसने
कहीं ना कहीं ये कहा है, जैसे पहले हम बताया कि पंजाब के जो डीजीपी गौरव यादव, उन्होंने हाईकोर्ट में ये बयान दिया है कि वो हाईकोर्ट में पेशी पर आए थे और इस पूरे मामले के लिए गोल्डी बराड़ और रोहित गोतारा के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिम्मेदारी ली गई है। गोल्डी बराड़ ने जब कहा कि मोहाली में एसएसपी ऑफिस के बाहर गुरविंदर का जो मर्डर हुआ है, इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़, रोहित गोतारा और विकी पहलवान लेते हैं। ये हमारे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या में शामिल हैं। पुलिस को हम जैसे आम घरों के लड़कों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उनसे हमें किसी अच्छे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हम अपना इंसाफ खुद कर सकते हैं। हालांकि हम इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब जब इस तरह की कोई वारदातें होती हैं पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, या फिर आजकल तो एक ट्रेंड सा बन चुका है कि जब जब इस तरह की हत्या होती है या गैंग वॉर होती है तो साफ तौर से सोशल मीडिया पर इस तरह के जिम्मेदारी के पोस्ट निकलकर सामने आते हैं। इस मामले में अब पंजाब की पुलिस कह रही है कि बहुत जल्दी आरोपी जितने भी इस मामले में शामिल हैं बहुत जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इस पूरे गैंग वॉर की शुरुआत जब हुई, जैसा मैं बार बार जिक्र करता हूं कि पंजाब में जब गोल्डी बराड़ का भाई चंडीगढ़ में मारा गया था, उसके बाद उसके बदले की खातिर गुरलाल पहलवान की हत्या हुई और फिर सिद्धू मूसेवाला, विक्की मिद्दू खेड़ा, यानी ये सिलसिला अब तक शुरू जो हुआ है वो खत्म नहीं हुआ है। 2020 से लेकर 2025 यानी कि 5 साल का वक्त गुजर चुका है, 26 चल रहा है और इन 5 से 6 सालों में लगातार अब तक इस मामले में बदले की खातिर 2 उनकी तरफ से मारे जाते हैं तो 1 इनकी तरफ से मारे जाते हैं। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस मामले में शूटर कब पकड़े जाते हैं ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और गोल्डी बराड़ जो इस वक्त विदेश में बैठा है, रोहित गोतारा जो इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या वाकई में इनका इसमें हाथ है या फिर ये आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि फर्जी वाहवाही भी गैंगस्टर बटोर रहे हैं सुर्खियों में रहने के लिए। बहरहाल आगे इस पूरे मामले में पुलिस का बयान क्या कुछ आता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। आप अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार।